हेलो मेरे भाई बहन, आप लोगों को पता होगा कि न्यू बुक क्लास 8 के गणित ये बुक एनसीईआरटी से आधारित है। अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंध। प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन 1 समझेंगे। कहता इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो क्वेश्चन ए में जो है एक कहता है पहिए को घुमाना। ये पहिया है। ये पहिया में देखिए ए नंबर दिया है, दूगो ए है, बी है, सी है, डी है। ये पहिया को घुमाने में हमको जो इसका परिणाम दिख रहा है उसी को बताना है। तो देखिए हम कैसे इसको समझेंगे। देखिए अपने कॉपी पे आ गए हैं। अध्याय 4 प्रश्नावली 4.2 उसके वर्ग 8 आंकड़ों का प्रबंध। हम एक का ये समझेंगे। कहता है पहियों को घूमने पर कुल परिणाम। ये देखिए पहिया है, इसको देख रहे, इस पे परिणाम क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी तक लिखा हुआ है। इसमें देखिए कुल ए मतलब ए भी दूग है ए, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कुल परिणाम ए बी सी डी। यही है हमारा पहिए को घूमने का कुल परिणाम ए बी सी डी। समझ गए, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद दो में कह रहा है, दो को यहाँ ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि दो को एक साथ उछालने पर, कहता है दो सिक्के को एक साथ उछालने पर। तो देखिए दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो इसका परिणाम क्या निकलेगा। तो इसको हम लिखेंगे दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर इसका परिणाम निकलेगा। देखिए एक सिक्के में दो पहलू होते हैं जिसको बोलते हैं हेड या टेल या चित या पट, यही होता है। तो कहते हैं दो सिक्कों के एक साथ उछालने पर। तो देखिए दो सिक्कों को उछालेंगे उसमें क्या परिणाम मिलेगा। चाहे एक सिक्कों में मिल सकता है एच मतलब या टी, तो इसको हेड मिल सकता है चाहे पट मिल सकता है जी। समझ गए। दूसरे सिक्के में टी और एच मिल सकता है। समझ गए। फिर एक दूसरा सिक्का उछालेंगे एक साथ दो गो, तो उसमें भी हमको परिणाम क्या मिल सकता है, एच हेड मिल सकता है। दूसरों भी सिक्का में हेड मिल सकता है। फिर हम इसका तीसरा उल्टाएंगे तो मान चाहिए एक सिक्का में टेल भी मिल सकता है और दूसरों सिक्का में हो सके टेल भी आ सकता है। तो इसका परिणाम यही हो सकता है। मतलब एक सिक्का दो साथ उछालेंगे तो हो सकता है एक सिक्का में हेड आ सकता है, दूसरे सिक्का में टेल आ सकता है। जब फिर दूसरे वाली उछालेंगे एक सिक्का दो साथ, तो उसमें भी हो सकता है एक सिक्के में टेल आ सकता है, एक सिक्के में दूसरे सिक्के में हेड आ सकता है। तो इसी प्रकार इसका परिणाम है। तो यह आंसर हो गया। क्वेश्चन हम दो समझेंगे। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखें। तो इसको हम क्या करेंगे, देख लीजिए। दो का ए में कह रहा है एक अभाज्य संख्या, दो एक कह रहा है दो का एक कि ए में एक अभाज्य संख्या। तो इसको देखिए। दूसरा में बी में कहा है एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन को किस तरह हम सॉल्व करेंगे। पासा, हम ये लूडो को खेलने वाले को हम छक्का को पासा कहते हैं। इसमें से क्रमांक संख्या 1 से 6 तक रहता है। एक का परिणाम क्या लिखेंगे। कहता एक पासे पर अंकित कुल संख्या। तो अंकित कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6। समझ गए। एक पासे पे कुल कितने संख्या रहता है, 6। इसको हम समझेंगे। एक में कह रहा है एक अभाज्य संख्या पर
परिणाम है, तो इसको हम देखेंगे। तो अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं? जे कि एक से कटे और स्वयं से कटे। तो जैसे देखिए, ये दो जो है एक से भी कटता है, दो से भी कटता है। तीन भी देखिए एक से कटता है और तीन से भी कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। चार देखिए एक से कटता है, दो से कटता है और चार से भी कटता है, ये नहीं है अभाज्य संख्या। तीन देखिए एक से कटता है और पाँच से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। तो समझ गए। तो इसमें से हमारा कहता है, यहाँ क्या कहता है, एक अभाज्य संख्या का परिणाम लिखे। तो इसको परिणाम क्या लिखेंगे? तो इसमें देखिए परिणाम क्या आएगा, इसमें आएगा दो, इसमें परिणाम आएगा दो और तीन पाँच आएगा। समझ गए, यही हमारा अभाज्य संख्या है। इसका आंसर ये हो गया। अब हम दो समझेंगे। दो बी कह रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको भी निकालेंगे। इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन नहीं है? तो देखिए एक नहीं है, इसमें देखिए इसमें एक नहीं है, चार नहीं है, छः नहीं, तो वही हमारा अभाज्य संख्या नहीं। तो इसको हम लिखेंगे एक, चार, छः। इसका आंसर ई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब हम दो जो है ए में कहता है पाँच से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पाँच से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि पाँच से बड़ी एक संख्या के परिणाम लिखे। तो देखिए पाँच से बड़ा कौन है? छः है, एगो छः है ना, तो इसका परिणाम छः लिखा जाएगा। इसका आंसर छः हो जाएगा। उसी तरह अब हम इसका भी देखते हैं। हम इसको देख रहे हैं, कहता बी में कि पाँच से बड़ी संख्या नहीं हो, जो कि पाँच से बड़ी संख्या नहीं होती। इसका भी हम देखते हैं पाँच से बड़ी कौन कौन संख्या है। देखिए इसको गिनेंगे। देखिए पाँच से बड़ा छोटा कौन कौन है? छोटा पूछ रहा है, बड़ा नहीं हो, जो कि पाँच से बड़ा ये भी नहीं है, चार नहीं है, तीन नहीं है, दो नहीं है, एक है। तो संख्या इसमें कौन गया? एक, दो, तीन, चार, पाँच। इसको हम आराम से लिख सकते हैं पाँच तक। एक, दो, तीन, चार, पाँच। इसका आंसर ये हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक और दो बढ़िया से समझ गए होंगे। तो अपने भाई को चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और प्यारा सा कमेंट कर देंगे बस। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन हम तीन समझेंगे, ज्ञात कीजिए। तीन का जो कहता है ए का प्रश्न एक, प्रश्न जो हमारा एक है, ये वाला प्रश्न एक जो है तो वही कह रहा है। इसमें देखिए प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न एक में सूचक के डी पर रुकने की प्रयोक्ता है, जो नहीं हमारा है कि डी पर रुकने का प्रयोक्ता पूछ रहा है। तो इसको हम समझेंगे। देखिए तीन का एगो पहले सूत्र है, प्रयोक्ता बराबर परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या। समझ गए। तो इसे क्वेश्चन तीन का एक का रहा, प्रश्न एक में सूचने के डी पर रुकने की प्रयोक्ता। तो देखिए ये हमारा जो डी है, इसमें देखिए डी का गए एक तो है। समझ गए। इसका हम एक लिख लेंगे, एक लिख लेंगे। उसके कहता कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। इसमें देखिए कुल क्या दिख रहा है? दो ए है, बी है, सी है, डी है, सबसे पाँच है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो हमारा परिणामों का कुल संख्या पाँच होगा, तो इसको पाँच लिख, कुल परिणामों की संख्या पाँच लिख लिए। अब इसको लिखेंगे। इसका सूत्र जो हम बताए थे, प्रयोक्ता बराबर परिणामों की संख्या। तो परिणाम की संख्या ये हो गया, कुल परिणामों की संख्या जो पाँच है, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 आंसर। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ गए होंगे। बी देखेंगे, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई
52 ताशों की एक गड्डी में से इक्का प्राप्त करने करने की प्रयिकता बराबर है। इसको हम बढ़िया से समझेंगे। क्वेश्चन बी समझेंगे। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से इक्का प्राप्त करने की प्रयिकता। ये क्वेश्चन को हम बढ़िया समझेंगे। हम देखिए कुछ पॉइंट समझेंगे। कहता ताश की एक गड्डी में पत्तों की संख्या 52 होती है, ठीक, जो कि 13 प्रकार के हैं और 4 समूह होते हैं। 4 समूह में बांटा हुआ रहता है। मान के चलिए ही जो इस प्रकार है। एक का मतलब होता है एक का, जिसको हम टीका बोलते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रहता है, ठीक। ये जो नहीं जे है, ये इसको हम गुलाम बोलते हैं। जो नहीं क्यू की तरह होता है, इसको हम बेगी बोलते हैं। और के की तरह रहता है, जिसको हम बादशाह बोलते हैं। समझ गए? तो वही पूछ रहा है। कहता है कि एक्का प्राप्त करने का परिणाम। तो एक्का प्राप्त करने का परिणाम इसका क्या निकलेगा? 4। क्या कि हमारा एक्का जो टीका है उसमें 4 टीका होते हैं। समझ गए? तो 4 लिखेंगे। उसके बाद कहता कुल ताशों की पत्तों की संख्या। तो अभी कितना पढ़े? 52। तो यहाँ हम लिख देंगे 52। उसके बाद एक सूत्र है, देखो इस सूत्र पर बैठाना है। प्रयिकता बराबर परिणामों की कुल संख्या, परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। इस देखिए इसका सूत्र गणित में भी है। देखिए सूत्र भी है, ये इस सूत्र है। पढ़ेंगे। एक घटना की प्रयिकता। तो यहाँ लिखेंगे घटनाओं को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। ठीक, इस तरह समझेंगे। देखिए कह रहा है प्रयिकता बराबर परिणामों की संख्या। तो परिणामों की संख्या हमारा कितना है? 4। तो हम इसको लिखेंगे बराबर देखिए 4 लिख लिए। चार लिखिए बराबर 4। कहता है कुल ताशों की संख्या। तो इसको लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या कितना है? 52। तो इसको 52 लिख देते हैं। अब इसको क्या करेंगे? हम कटा देंगे। 4 की 4 और 13 चौकी 52। इसका परिणाम होगा 1/13 आंसर। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ गए। क्वेश्चन हम सी समझेंगे। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रयिकता की दी आकृतिक से देखिए। ये जो है आकृतिक है, ये जो आर है हमारा, ये रेड कलर का मतलब लाल है। तो देखिए इसमें रेड की कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4 हैं। और कुल सेब कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम बढ़िया से कॉपी पर समझेंगे। यह लिखेंगे लाल सेब की कुल संख्या। तो लाल सेब की कुल संख्या कितना बताए थे? कितना है लाल सेब की संख्या? 1 2 3 4। तो हम 4 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 4। कुल सेब कितना है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिए। तो हम कुल सेब 7 लिख लेंगे। यह सूत्र है प्रयिकता बराबर परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो इसको हम लिख लेंगे। इस 7 है, सॉरी 4 है। परिणामों की संख्या 4 लिख लेंगे। कुल परिणामों की संख्या कितना है? बटा 7 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि सी भी बढ़िया समझ गए होंगे। क्वेश्चन 4 समझेंगे। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रयिकता क्या होगा? तो 4 के 1 कर रहा है 6 1 4 का 1 कर रहा है कि संख्या
6 प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए समझेंगे। 4 का हम समझेंगे। कहता पर्ची पर कुल अंकित संख्याएं, तो इस पर्ची पर कुल अंकित संख्या कितना होगा, तो देखिए इस पर लिखा हुआ है 1 से 10 तक, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितना लिख देंगे, 10। समझ गए, इस प्रकार संख्या लिखा गया है 10। कहता है कुल परिणामों की संख्या, तो इसमें कुल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम कुल संख्या 10 लिख देंगे। तो पर्ची एक में क्वेश्चन 4 के एक कह रहा है, समझने के लिए कह रहा है, देख लीजिए। कहता है कि एक में संख्या 6 प्राप्त करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, इसी बात देखिए इसमें संख्या पूछा 6 प्राप्त करना, तो इसमें 6 का संख्या कितना है, 1, तो हम इसको लिख देंगे संख्या का 6 प्राप्त करने की प्रयोगिता 1 है, इसमें 6 1 के हैं। कहता कुल परिणामों की संख्या, तो इसमें कुल परिणाम कितना दिया हुआ है, 10, इसको हम 10 लिख लेंगे। उसके बाद इस सूत्र है, इस सूत्र पर लिखेंगे प्रयोगिता बराबर परिणामों की संख्या, तो परिणाम की संख्या कितना है, 1। कहता कुल परिणामों की संख्या, तो ये कुल कितना है, 10, ये आंसर हो गया। उसी तरह हम 2 समझेंगे। 2 में कह रहा है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना है, तो इसको भी हम समझेंगे। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना है, तो इसको भी हम समझेंगे। देखिए 6 से छोटी संख्या कौन का है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो कुल संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो इसको हम 5 लिख देंगे 2 में। कहता है 6 से बड़ी एक संख्याओं का इसका कितना है, 5, और कुल संख्या कितना है, तो 10, इसको हम 10 लिख देंगे। यही इसका सूत्र है, देख लीजिए। ये प्रयोगिता का यही सूत्र पे जगह बिठाना है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 5/10, इसको काटा दें 5 1 5 5 2 10, इसका हो जाएगा 1/2, 1/2 आंसर निकल जाएगा। हम 3 समझेंगे। कहता 6 बड़ी एक संख्या प्राप्त करना है, तो 6 हमको बड़ी एक संख्या प्राप्त करना है, तो इसमें देखिए 6 से बड़ा कौन है, देखिए यहाँ सिंपल सी बात है, समझेंगे। 6 से बड़ा कौन कौन है, देखिए 6 के बाद का है 7 8 9 10, तो इसमें कुल संख्या कितना है, 7 1 8 2 9 3 10 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का लिखते हैं 4, और कुल संख्या कितना है 10, तो इसको प्रयोगिता का इसका मान क्या लिखेंगे, 4/10, इसको कटा देते हैं, 2 1 2 2 दूनी 4 5 दूनी 10, इसको लिख देते हैं 2/5। उसी तरह हम 4 का 4 समझेंगे। कह रहा है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना है, तो इसको हम भी बढ़िया समझेंगे। देखिए एक अंक वाली संख्या पूछा था, देखिए 2 जो नहीं 1 है, तो 1 किसमें 1 की संख्या है, इसमें देखिए 2 भी 1 की संख्या है, देखिए 1 इस सब में यहाँ से 9 तक एक संख्या है। 10 देखिए 2 संख्या है, वो 0 है और 1 है, इसमें 2 संख्या है, तो हमको पूछ रहे 9 का कितनी संख्या है, एक वाली संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अंकों वाली 9 की संख्या है, इसको हम यहाँ पर 9 लिख लिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर 9 लिख दिए हुए हैं। और कहता कुल प्रयोगिता की संख्या, तो कितना दिया हुआ है 10, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रयोगिता बराबर, तो इसका भी लिख देते हैं 9/10, यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं 4 भी बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम 5 समझेंगे। यदि आपके पास 3 हरे
त्रिज्याखंड और एक नीले त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाले एक घूमने वाली पहिया है, तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है जो कि नीला ना हो? ये क्वेश्चन को समझेंगे कॉपी पर, समझिए। देखिए इसमें हर एक खंड त्रिज्या कितना है तो 3 है, तो इसको हम 3 लिख लेंगे। हर एक खंड त्रिज्या 3 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए नीले कितना है 1, तो 1 लिख लेंगे, हम 1 लिख लेंगे। फिर हरा कितना है, हरा देखिए लाल 1 है, तो हम लाल 1 लिख देंगे। अभी सबको हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। 3 1 4 1 5, तो कुल हमारा हो जाएगा 5, समझ गए। कह रहा है हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगा, तो इसको हम निकालेंगे। लिखेंगे हरे त्रिज्याखंड प्राप्त करने की कितना संख्या है, तो इसको हम लिखेंगे 3। हरा कितना है 3। अब कुल प्रक्रिया कितना है तो 5। इसको हम सूत्र लिख देंगे, तो सूत्र का आधार बैठा देते हैं 3/5, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम समझेंगे, कहता है बी में कहता है नीला त्रिज्याखंड नहीं प्राप्त करने की प्रक्रिया, इसको हम सीधी सी बात समझेंगे। कहता ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है जो कि नीला ना हो? इस क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। पूछ रहा है नीला की संख्या ना, तो इसको हम नहीं लेंगे, अब इसको गिनेंगे 3 1 4, तो हम लिख सकते हैं ना नीला त्रिज्याखंड प्राप्त करने की संख्या 4 लिख लिए। उसके बाद कहता है कुल प्रक्रिया की संख्या, इसको लिख देंगे कुल प्रक्रिया की संख्या कितना है 5। कुल प्रक्रिया की संख्या कितना है 5, तो इसको हम लिख सकते हैं ना प्रक्रिया बराबर 4/5, यही आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि 5 के भी बढ़िया से आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझेंगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कहता है प्रश्न 2 में दिए हुए घटनाओं को प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। ये इसी का प्रक्रिया ज्ञात करना है, समझ गए। तो हम समझेंगे इसको बारीक बारीक। क्वेश्चन 2 में कह रहा है जब एक पसे को फेंका जाता था, पसे वाला जो कि इसको हल किए थे, तो पसे की कुल संख्या कितना है 6। पसे पर कुल अंकित अंक कितना है, पसे पर 1 2 3 4 5 6, तो इसकी कुल प्रक्रिया कितना है 1 2 3 4 5 6। कह रहा है एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन सा है, जिसको हम देखो अभाज्य संख्या कौन था, 2 था 3 था और 5 था, तो इसको हम लिख देंगे 2 3 5। कुल संख्या कितना था 6, तो इसको देखो ये सूत्र है, सूत्र पर बैठा देते हैं, तो ये कितना है इसका कुल अंक, इसको गिनेंगे कुल अंक 1 2 3, तो इसको कुल अंक 3 लिखेंगे। तब इसको हम लिख सकते हैं 3/6, इसको कटाएंगे 3 1 3 3 दूनी 6, इसको 1/2 आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम बी समझेंगे। बी में कहता है एक अभाज्य संख्या नहीं हो, जो कि अभाज्य संख्या नहीं हो, जो इसमें से कौन कौन अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो अभाज्य संख्या इसमें देख लीजिए, अभाज्य संख्या कौन कौन है नहीं है, तो इसको 2 और 3 5 छोड़ा के सब है ना 1 4 6, तो इसको इसका भी संख्या कितना है 3, कुल संख्या कितना है 6। इसको हम सूत्र पर बैठा देंगे, तो इसको भी लिख देते हैं 3/6, इसको कटाएंगे 3 3 दूनी 6, तो इसको भी 1/2
2 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप 6 का 2 का ए देखेंगे तो कहता 5 से बड़ी एक संख्या लिखना है। तो 5 से एक बड़ी संख्या कौन होगा? तो 5 से एक बड़ी संख्या एगो 6 है, जिसको हम लिख लेंगे 6 का संख्या 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। और कुल कितना है? तो 5 नहीं 6 है, तो इसको हम लिख देंगे 1/6 आंसर। उसी तरह हम 20 समझेंगे। 5 से बड़ी संख्या कौन है? तो 5 से बड़ी संख्या कौन कौन है? तो 5 गो है। 1 2 3 4 5 तक जाना है, तो 5 गो है। और कुल संख्या 6 है, तो इसको लिख देते हैं 5/6 आंसर। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से आप लोग इस सभी प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो अपने भाई को वीडियो को थोड़ा लाइक करेंगे और प्यारा सा कमेंट करेंगे। हमारे वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद।